हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सीज़ फायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए, क्योंकि आज जो भारत और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर जो टेंशन चल रहा था, जो वॉर चल रहे थे, उसके बीच में जो अमेरिका ने जो सीज़ फायर को लेके एक अभी करी है घोषणा, जिसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मेडिएट बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज टू अनाउंस द इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है। और उसके अलावा जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर का आज जो है इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे ये बयान जारी करा है। तो जो सीज़ फायर है ये क्या होता है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सीज़ फायर ये एक दो कंट्री या दो जो भी होता है, जो राजनेता है, जो कंट्री होती है, दो कंट्री जैसे इंडिया और पाकिस्तान मान लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो दो कंट्री के बीच में समझौता, यानी तीसरी जो थर्ड पार्टी होती है उसके द्वारा समझौता, जैसे थर्ड पार्टी जैसे मान के चलो अमेरिका, यूएसए, उसके द्वारा समझौता करवाया जाता है और उसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, यानी बीच में जो मीडिएट करके उसके द्वारा किया जाता है, ताकि जो बहुत सारे जो नुकसान होना है या फिर जनहानि जिसको बोलते हैं, तो वो होने से बच जाए। तो ये सब चीज़ की जाती है और अगर दोनों कंट्री माने तो उसमें ये सब मीडिएट करके जो थर्ड जो पावरफुल होता है वो दोनों चीज़ों को मनाता है। लेकिन मेरा जो ये टॉपिक का जो मेन जो पर्पस था ये है कि जो ये लगभग 5-6 बजे के समथिंग सीज़ फायर का जो है संबोधन किया गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें सारे न्यूज़ चैनल पे सभी पे जो भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का विराम का ऐलान, भारत सरकार ने की पुष्टि, शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू हो गया, ये सभी पे चला गया। लेकिन जो सोचने वाली बात ये है कि जो पाकिस्तान ने जो बोलता है ना कि पाकिस्तान ये एक ऐसी कंट्री है कि वो एक आर्मी का जो एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि ये जो पाकिस्तान है ये भले अगर पाकिस्तान हार जाए ना, ये लौट के जरूर वापस आते हैं। लौट के मतलब कि ये गद्दारी करता है, यानी मतलब कि पीछे से वॉर करते हैं ये लोग। इनका कोई वो नहीं होता है कि ये अगर जैसे कोई भी कॉन्फ्रेंस है जो भी हो तो उस चीज़ को ये, क्योंकि पाकिस्तान में जो है जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसमें मोस्टली मिलिट्री की ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से इसमें जो है मिलिट्री का शासन चलता है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह से ये दोनों में जो लड़ाई हमेशा होती रही है, उसकी वजह से मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके बाद में जो 6 बजे से लगभग 7 बजे तक की बात है, लगभग 3 घंटे भी नहीं हुए, लगभग 3 हॉर्स भी नहीं हुए, 3 हॉर्स के बाद में खबर आती है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर को ब्लॉक कर दिया, यानी पाकिस्तान वॉयलेट सीज़ फायर जो है इंडियन गवर्नमेंट सोर्स सेज पाकिस्तान हैज़ वॉयलेट द बिलेटरल एग्रीमेंट्स टू सीज़ फायर विच हैज़ अराइव्ड एट अर्लियर टुडे। जो पाकिस्तान ने हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका से बोला था और इंडिया के पास में प्रस्ताव भेजा था कि भाई सीज़ फायर किया जाए, हम नहीं चाहते हैं या फिर जो भी है, क्योंकि उनके पास तो नहीं है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान को तो कोई कुछ नहीं जाना है, क्योंकि वो एक पहले से ही कटोरा लेकर खड़ा है, आईएमएफ से थोड़ा भीख मिल गया उसको, तो उसकी वजह से फिर यही हरकत करना वापस बाज नहीं आएगा और मोस्ट ऑफ वो टेररिस्ट को ही पाल पोषण के लिए लिए गए हैं सारी चीज़ें। फिर शाम के टाइम ये न्यूज़ आती है कि जैसे पंजाब को लेकर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ के डियर सिटीजन इज द रिपोर्ट ऑफ द सीज़ फायर वायलेशन, वी विल रिमेन ऑन अलर्ट टुडे, वी विल ऑब्जर्व blackouts if and when needed. I advise all to kindly be prepared. Enforcement of blackout if the need arise and be at home indoor. Please do not indulge the bursting of the firecrackers. We have done this drill several times, so please don't panic. This is by way of abundance cautions. DC अमृतसर ने ये नोटिस जारी करा। क्यों करा? वजह ये थी कि पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आने वाला और इसने वापस ये सारी ब्रेक करी है। और ब्रेक करने का मतलब, कहने का मतलब है, इंडिया गवर्नमेंट ने जब सीज़ फायर का ये अमेरिका के थ्रू प्रस्ताव इस चीज़ को करा गया तो उसमें ये बात हुई कि अगर पाकिस्तान के तरफ से वापस गोलीबारी या कुछ भी हरकत करने की कोशिश की गई तो उसको युद्ध जो माना जाएगा, क्योंकि वापस रीस्टार्ट माना जाएगा युद्ध है। और सिंधु समझौता जैसे अभी वो भी स्थगित है, उस पर कोई भी बीच में ये सब चीज़ें नहीं हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर है, वो भी कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी क्लोज किया गया था, लेकिन पूरी तरह से क्लोज नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली जो टेररिस्ट है उसके लिए खात्मा करने के लिए बनाया गया था, तो वो भी चालू रहेगा। लेकिन जो बात यह है कि पाकिस्तान ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर थोड़ा सीज़ फायर, ये जो न्यूज़ है जो देखने को मिल रही है और जो सुनने में आ रही है, ये बहुत मतलब चौंकाने वाली है, क्योंकि ये एक सीज़ फायर होने के बाद में कंट्री को ये सारी चीज़ें हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हरकत करेगा तो फिर उस चीज़ का मुँह तोड़ जवाब दिया भी जाएगा, तो उससे जनहानि होगी और कोई भी ये चीज़ नहीं चाहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान की जो हरकतों की वजह से वहाँ की पब्लिक भुगतेगी। पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन, पाकिस्तानी ट्रुप्स ओपन फायर अलोंग एलओसी पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कराए फायर कराए उन्होंने, और कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा, जैसे कश्मीर से ये न्यूज़ आ रही है, हियर्ड एक्सप्लोजन्स अमर अब्दुल्ला, एक्सप्लोजन हियर्ड अक्रॉस श्रीनगर सेज उमर अब्दुल्ला शॉर्टली आफ्टर इंडिया पाक एग्री टू सीज़ फायर। अमर अब्दुल्ला ने ये ट्विटर पे उन्होंने एक वीडियो जारी करके बोला है कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज़ फायर एक्सप्लोजन हियर्ड अक्रॉस श्रीनगर, यानी श्रीनगर, पूरे श्रीनगर में गोली की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ धमाकों की आवाज़ आ रही है, ये सीज़ फायर का क्या है जी। तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके बताया गया, जैसे इसमें वीडियो में दिख रहा है, साफ साफ मैं वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट का सीन हो सकता है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और देखो ये इसमें मैंने ये हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश करी है, जैसे इसमें जो दिख रहा है, ये जो दिख रही है आपको, ये ड्रोन नज़र आ रहा है, और यहाँ से जो है ना, यहाँ से मैं कलर सेंस करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, रेड ले लेता हूँ मैं, यहाँ से है जो, एक सेकेंड, यहाँ से जो गोलियाँ जा रही है, सीधा जा रही है यहाँ से,
यहाँ से। तो उन्होंने जो कैप्चर किया गया कि यहाँ से काउंट भी किया गया कि यहाँ से सीज़ फायर हो रही है और ये जो फायरिंग हो रही है और चारों तरफ जो है जो बम वगैरह उसकी या मिसाइल्स वगैरह की फटने की आवाज़ आ रही है। तो ये जो चीज़ देखने को मिल रही है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब सीज़ फायर होने के बाद में सारी सब नोटिस जारी करके वापस आम ज़िंदगी की तरफ जो नोटिस जारी किए जाते हैं मोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कि वापस ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। लेकिन ये घातक ये सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कुत्ते की जो डूम है टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। लोगों ने इस चीज़ को ये माना है कि भाई पाकिस्तान ये तो पहले से इसकी पूछ टेढ़ी है तो ये हमेशा टेढ़ी रहेगी, कितना भी कोशिश कर लो समझाने को। अच्छे इंसान को ही अच्छी बातें या समझदार वाली बातें अच्छी लगती है, कितना भी समझा दो वो वापस वही काम करेगा। ट्रंप का ये आ रहा है कि अप्रूव्ड लोन टू फंड टेररिज्म टू क्रेडिट फॉर सीज फायर गॉट बिट्रेड बाय टेररिस्ट व्हाट ए डे फॉर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। ये नाक काटने वाला इमोजी बनाया गया है। वजह यह है कि उन्होंने हस्तक्षेप करा गया था, उस इमीडिएट करा गया था उनकी तरफ से, लेकिन वापस से पाकिस्तान ने ये हरकत करी है। तो इसका मतलब वही उन्हीं की ही भेज दिया है इसमें, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है उसकी मान्यता होती है कुछ इस मामले में। तो अगर वापस इस चीज़ का वापस तोड़ जाया जाता है तो ये चीज़ उनके लिए ही वो एक इमेज पे प्रभाव पड़ता है कि भाई आपने बात करी और उसके बाद में भी ये चीज़ नहीं रुकी है तो फिर आपका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सीज़ फायर को लेके यही था टॉपिक। और कश्मीर से भी जैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही न्यूज़ मोस्टली, जैसे अभी जो ब्रेक हुआ है मोस्ट ऑफ, जैसे राजस्थान में जैसलमेर में हो रहा है, उसके अलावा कश्मीर में हो रहा है, JNK जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसके अलावा पंजाब में भी हो रहा है। पंजाब में जैसे मोस्ट ऑफ भटिंडा और उस साइड सुनने में आ रही है न्यूज़, तो बालाकोट साइड में। तो मतलब जैसे ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं ख़राबी है, लोगों के लिए परेशानी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक गवर्नमेंट वापस नोटिस जारी करती है, फिर वापस अपने जो भी ऑर्डर वापस लेती है, उसके बाद फिर से जारी करती है, फिर ब्लैकआउट, फिर सायरन, ये सारी चीज़ें। तो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कहीं ना कहीं, और वो चीज़ नुकसान के लिए होती है। तो ये बहुत सारी जगह हो रही है, देखते हैं। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें ना हो। और जो भी UPSC एस्पिरेंट है उनके लिए मेरी एक ही सजेशन है, आप बिना स्ट्रेस के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और जो भी है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपने टारगेट पे अभी भी फोकस रखें। 25 मई एग्ज़ाम अभी, क्योंकि अभी UPSC ने स्पेसिफिक नोटिस जारी नहीं करा है, और पहले बहुत ज़्यादा जो 100% लगभग मान के चलो की उम्मीद थी कि जो UPSC है जो एग्ज़ाम्स जो पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सीज़ फायर की न्यूज़ आई है उसके बाद में जैसे काफ़ी लोगों ने बोला है कि सीज़ फायर अब हो गया तो अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, तो एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं वापस पोस्टपोन नहीं होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान हरकत कर रहा है, और लगता नहीं है कि वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाए एकदम से, क्योंकि ऐसी चीज़ों में नॉर्मल होने में टाइम लगता है। सो आई होप कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहें, और जो भी होगा ठीक ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।